हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम जीतू सिंह। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इमीडिएट completed action in the immediate past। यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है कि जो तत्काल में, जो पास्ट में काम हुआ देख रहा है और लग रहा है कि पास्ट में हुआ है और अभी अभी समाप्त हुआ है, इमीडिएट टाइम, और उसका एक्शन का प्रभाव अभी तक है, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो काम लग रहा है कि पास्ट में होकर उसका प्रभाव अभी तक हो, उसका असर अभी तक पड़ा हो, उसका एक्शन का इफेक्ट अभी तक दिख रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है। जैसे इसका कुछ रूल्स है, जैसे करें टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। यानी जो काम जस्ट यानी अभी अभी समाप्त कर हुआ हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। जैसे कि वो काम पास्ट में हो चुका है, लग रहा है कि वो हो चुका है, पास्ट की में है, मगर अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट बीन यानी कंप्लीट किया है, वो सेंटेंस या वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है कि ही हैज जस्ट फिनिश्ड द वर्क। यानी इसका हिंदी होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि वह अभी अभी अपना काम किया है, वो अभी अभी जस्ट यानी वो अभी अपना काम किया है, वो अभी काम किया है। ठीक है। दूसरा, टू एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द पास्ट इवेंट इन द प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट में दिखे और वो अभी प्रेजेंट में ही जारी हो, जो पास्ट में काम होगा उसका असर प्रेजेंट में ही जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जो काम टू एक्सप्रेसेस टू द इफेक्ट ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द पास्ट प्रेजेंट, यानी जो काम पास्ट में होकर उसका अभी असर प्रेजेंट में हो, लगता है कि अभी हुआ नहीं है, पूरा काम लगता है कि हो चुका है, अब हुआ नहीं, अभी जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, यानी मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, यानी मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। यानी कोई देखा और आकर बोला कि नहीं हो रहा है, कि अभी काम किए हो, मैंने बोला कि नहीं, हाँ मैं अभी जस्ट अभी, यानी मैं अपना काम पूरा समाप्त कर लिया। अभी ना कहकर अभी तुम बोल सकते हो मैं अपना पूरा काम समाप्त कर लिया, मैंने अपना पूरा काम समाप्त कर लिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और नेक्स्ट कुछ रूल है कि टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड, यानी टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विथ किसके साथ? एडवर्ब के साथ। किसके साथ? एडवर्ब के साथ। और पास्ट टाइम, और क्या दिखा रहा हूं? पास्ट टाइम दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? पास्ट टाइम दिखा रहा हूं। जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इटीसी। यानी ये चीज जहां दिखाई दे, यानी ये जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यानी जब दिखाई दे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उसमें जैसे एग्जांपल है आई हैव सीन राधा यस्टरडे, यानी मैं राधा को कल देख चुका हूं, यानी मैं राधा को कल देख चुका हूं, राधा के कल देख चुका हूं। आई हैव सीन राधा यस्टरडे, यानी मैं राधा को देख चुका हूं। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर हम लेकर आते हैं। जैसे कि हमने देखा, स्ट्रक्चर इसका होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी V3 प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव होता है, ये अफर्मेटिव होता है, ये अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। इससे पॉजिटिव भी हम कहते हैं, इससे पॉजिटिव भी हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है
मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। तो इसको हम बना सकते हैं आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। दूसरी सी बात, अगर दूसरा एग्जांपल मैंने रखा, तुम वहां जा चुके हो, तुम वहां जा चुके हो। तो इसको हम बना सकते हैं यू हैव गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा वह है पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है। तो उस सेंटेंस को बनाएंगे हम शी हैज written a letter, इस तरह को हम सेंटेंस को बनाएंगे। ये अफर्मेटिव कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, तुम वहां जा चुके हो, यू हैव गॉन देयर, वह पत्र लिख चुकी है, शी हैज रिटन अ लेटर या शी हैज रिटन लेटर। जैसे कि वह पत्र लिख चुकी है तो शी हैज रिटन लेटर। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं निगेटिव में। हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल हम रखते हैं, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल रखता हूं, वह बाजार नहीं गया है, वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है। तो इसको हम बनाएंगे he has not gone to market, he has not gone to market। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब होगा तो इसको हम बनाएंगे वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो हम बनाएंगे वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर से बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि वह बाजार नहीं जा चुका है, तो he has not gone to market, he has not gone to market। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो we have not played cricket। फिर से मैं समझाता हूं इसको कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अगर इसको दूसरे तरीका से अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवंट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये भी हो सकता है। अगर इसको हमें बनाना होगा तो हम इसे बना सकते हैं यहाँ पे he hasn't gone to market। नेक्स्ट अगर इसको हमें बनाना होगा तो हम बना सकते हैं we haven't played cricket। इस तरह को हम इसे भी बना सकते हैं, जो कि हमारा राइटिंग है या हमारा स्पोकन है।
एक हम लिखने के काम में आते हैं और एक हमारा सेंटेंस है जो बोलने के काम में आता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इसको हमें बनाना होगा। तो हम एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? तो इसको हम बना सकते हैं। इसको हम लिखेंगे हैव यू। क्या लिखेंगे? हैव यू एवर हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। फिर से जैसे कि हमने लिखा कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। अगर हमें इसको दूसरा एग्जांपल अगर हम रखें, क्या वह कभी दौड़ा है? वह कभी दौड़ा है। तो इस तरह के हम सेंटेंस को या ये सेंटेंस को हम जैसे क्या वह पत्र लिख चुका है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम बनाएंगे। जैसे कि हैज ही रिटन अ लेटर या लेटर या अ लेटर। ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा, फिर से देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने कहा क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? क्या वह पत्र लिख चुका है? तो हैज ही रिटन अ लेटर। इस तरह को सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। क्या शुरू करेंगे अब? इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या शुरू करेंगे अब? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम दूसरा तरीका अगर बनाएंगे तो हो जाएगा हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल हम रखते हैं, जैसे क्या मैं कभी चाय, क्या मैं कभी शराब नहीं पी है? क्या मैंने कभी शराब नहीं पी है? तो इसके लिए हम बनाएंगे हैव आई नॉट एवर टेकन वाइन।
जैसे कि मैंने कहा क्या मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो हैव कहा कि क्या मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो हैव आई नॉट इवन टेकन वाइन। या दूसरा तरीका से अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा हैवंट आई एवर टेकन वाइन। फिर से देखिए मैं चल रहा हूं, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी हैज हैव यानी बनावट यानी स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका अगर हम बनाएंगे हैजंट हैवंट सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने कहा क्या मैं कभी शराब नहीं पी है, या क्या मैंने, हो सकता है इसमें क्या मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो हैव आई नॉट एवर टेकन वाइन या हैवंट आई एवर टेकन वाइन। आई होप मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब आप लोग को हो सकता है कहीं दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के आप लोग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।